जी, मैं पहले तो इस सवाल को करेक्ट करना चाहती हूँ। समाज सेवा और राजनीति में कोई अंतर नहीं है। रिसेंट इतिहास रहा है, उसमें राजनीति को बहुत घिनौना बना दिया गया है। आपको पता है कि बरवाड़ा हल्के में 25-25 साल पुराने धुरंधर पड़े हैं जी। और पहले अपने बल से क्या काम कर रहा है उसको परखना और उसको चुनना सही है। तो लोग काफ़ी समझदार हैं, वो सही निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ेर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज भाई हिसार जिले के और बरवाड़ा हल्के के धानसू गांव में है और हमारे बीच है समाज सेविका संजना सातड़ोत जी, जो बरवाड़ा हल्के से अपनी तैयारी भी कर रही है। और आपको बता दें कि लगातार समाज सेवा से जुड़ी हुई है और अभी अभी राजनीति में एंट्री की है। नमस्कार संजना जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। जी जैसे जी एक समाज सेवा और एक राजनीति में थोड़ा अंतर है जी। इसमें पसीना बहाना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, तो पसीना आ रहे आपको गांव गांव पहुंच रही हो जी, मैं पहले तो इस सवाल को करेक्ट करना चाहती हूँ। समाज सेवा और राजनीति में कोई अंतर नहीं है। एक अच्छा समाज सेवक ही अच्छा राजनेता बन सकता है। लेकिन अभी जो पीछे इतिहास रहा है, थोड़ा रिसेंट इतिहास, पहले का तो सभी समाज सेवी ही हमारे लीडर्स बने थे, लेकिन जो रिसेंट इतिहास रहा है उसमें राजनीति को बहुत घिनौना बना दिया गया है। पैसे कमाने की मशीन बना दिया गया है, लोगों का शोषण करने का एक जरिया बना दिया गया है। तो मैं अभी भी इसी चीज़ में मानती हूँ कि एक अच्छा समाज सेवक ही अच्छा राजनेता बन सकता है। पहले भी समाज सेवा करी थी, अब भी समाज सेवा कर रही हूँ, आगे भी समाज सेवा करूँगी। और समाज सेवा की ही एक सीढ़ी है राजनीति। आपको पता है कि बरवाड़ा हल्के में 25-25 साल पुराने धुरंधर पड़े हैं जी, जो राजनीतिक अच्छे ज्ञाता भी है और उन्होंने अपने जो है गढ़ भी ये जमा रखा है। क्या उस गढ़ को उखाड़ पाओगे आप? हमारा जो भारत देश है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का शासन है, प्रतिनिधि चुनना जनता का मतदान से उनका हक है। अगर लोगों को लगेगा कि जो वो 50 साल से 100 साल से कर रहे हैं वो अच्छा है, या एक बदलाव, एक अच्छी सोच, एक अच्छी नीयत, और जो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, काबिल है और पहले अपने बल से क्या काम कर रहा है उसको परखना और उसको चुनना सही है, तो लोग काफ़ी समझदार हैं, वो सही निर्णय ले सकते हैं। आप बरवाड़ा हल्के में हर गांव में पहुंच रहे हो, कौन कौन सी मुख्य समस्या आपके सामने आ रही है जी अभी? जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में भी बताया, वो है कागज पत्री की समस्या। क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं पता कि उसका समाधान कैसे होना चाहिए। और साथ ही साथ जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या। ये जो पानी बरसात आने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी कोई निकासी नहीं रहती और साफ़ पानी 4-4 दिन तक नहीं आता, और आता है तो फिर ये भी गारंटी नहीं होती कि वो पानी साफ़ होगा या गंदा होगा। तो ये जो दो समस्याएं हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा हैं और पूरे बरवाला क्षेत्र में ये आप देख सकते हैं। एक और बात है युवाओं को लेकर, बरवाड़ा नहीं पूरे हरियाणा या इंडिया की बात करें तो नशे की रोकथाम के लिए आपका कौन सा कदम होगा जी? मेरा ये मानना है, और मैं चाहती हूँ अगर कोई अधिकारी है, जो प्रशासन है, अगर वो इंटरव्यू देख रहा है तो वो भी अगर इसको जल्द से जल्द लागू करें तो बहुत अच्छा होगा। कि जो लोग नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ने से, उनको जेल में डालने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप 10 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दोगे, 10 और आ जाएंगे बेचने के लिए। हमारा जो मोटिव होना चाहिए उस जड़ को पकड़ना है जहाँ से ये सप्लाई हो रहा है। जो सोर्स है उसको एलिमिनेट करेंगे तो कोई, जब चीज़ मिलेगी ही नहीं बेचने के लिए तो कोई बेचेगा कैसे, और अगर चीज़ मिलेगी ही नहीं तो कोई उसका सेवन कैसे करेगा। तो उस सोर्स को ख़त्म करना हमारा मेजर एजेंडा रहना चाहिए, और वो बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं या जो लोग उसका सेवन कर रहे हैं उनको सारे सोर्सेज पता होते हैं। उनसे बात करके, इन्वेस्टिगेट करके वो चीज़ का समाधान जल्द से जल्द हो सकता है। और रही बात ये जो शराब के ठेके जगह जगह पे खुले हुए हैं, तो हमारा कानून बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं कि वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, वो स्कूल के 100 मीटर में नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के 100 एरिया में नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें लागू हों तो आधे से ज़्यादा ठेके अपने आप बंद हो जाए। प्रेजेंट के विधायक है जी जोगीराम सियाग जी, तो आप गांव-गांव में घूम रहे हो, क्या उनके प्रति लोग पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी, मैं किसी को जज करने के लिए इतनी बड़ी विकास कार्यों को लेकर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर आप मुझसे मेरे कामों के बारे में, मेरे फीडबैक के बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो हमें अपने कर्म जज करने चाहिए, दूसरों के जज करने के लिए भगवान बैठे हैं।
विकास कार्य एक तो मुद्दे होते कुछ पिछड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये लोग कह भी रहे हैं भाई बरवाड़ा पिछड़ गया या कुछ प्रगति करी है, उस मामले में आप कह सकते हैं मुद्दे पर? इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो तो सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे हालात हैं वो सबके सामने हैं। जहाँ दिल्ली भी भारत का एक क्षेत्र है, वहाँ मेट्रो चल रही है, और हमारे जो बरवाला क्षेत्र है उधर गलियों के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, सड़कों के लिए धरने चल रहे हैं। तो हाँ, हम विकास से 50 साल पीछे चल रहे हैं अभी। 25 अगस्त को आपका क्या प्रोग्राम है और कहाँ पे है जी, वो बताओ। 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हम शंखनाद रैली कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सभी सहयोगी हैं, साथी हैं, जो टीम संजना सातरोड है, जो चाहते हैं बदलाव लाना, जो चाहते हैं शिक्षित उम्मीदवार लाना, अपने बरवाला क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना, वो सब उधर आमंत्रित हैं। और हमारा एस्टिमेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर पहुंचेंगे और उसी दिन हम लोग लोगों से विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हम रैली करने जा रहे हैं। कोई भी रैली हो कोई ना कोई मुख्य अतिथि होता है, जैसे कांग्रेस की हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो, बीजेपी की हो तो या सीएम नायब सिंह सैनी हो, तो आपकी जो रैली में उसमें कौन मुख्य अतिथि होगा? मेरी रैली में कम से कम 20,000 मुख्य अतिथि होंगे, और वो मुख्य अतिथि वही होंगे जिन्होंने बाकी रैलियों के मुख्य अतिथियों को बनाया है, वो होगी मेरे बरवाला क्षेत्र की जनता। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देखें कि बरवाड़ा हल्के से जो अपनी तैयारी कर रही है संजना सातरोड जी, और लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हुए, उनसे जो बात हुई है और उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, तो विचार आपको कैसे लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।